हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का जो टॉपिक है वो एसिड की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द एसिड, एसिड क्या है, किस तरीके से एसिड का पहचान किया जाता है। तो एसिड यानी ऐसा कंपाउंड होता है, वैसे जनरली जो कंपाउंड होते हैं वो उसमें से कंपाउंड एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं या सॉल्ट हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसिड वे कंपाउंड हैं जिनको अगर हम टेस्ट किया जाए, यानी उसको हम ऐसे चक्के दे दें, टेस्ट करें, तो उसका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। दैट मीन्स सोर, दैट मीन्स खट्टा होता है। तो खट्टा होता है एक तो, यानी कि आसानी से आपको पास कोई कंपाउंड है, आपको नहीं मालूम है वो एसिड है या क्या है, तो आप यानी चक्के देख सकते हैं, टेस्ट करके देख सकते हैं। जनरली वो यानी कि सोर टेस्ट देखते होते हैं, दैट मीन्स खट्टे होते हैं। सेकंड नंबर पे यानी कि आप लिटमस पेपर ले सकते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को आप लेंगे तो इट इज टर्न इनटू द रेड, वो रेड में ब्लू लिटमस यानी रेड में चेंज हो जाता है। इसके अलावा यानी हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे यानी कि कंपाउंड होते हैं दोज गिव द प्रोटॉन टू द अदर्स, यानी कि ये प्रोटॉन को दे देते हैं किसी दूसरे को, अदर्स को। इसके अलावा हम यानी कि पहचान कर सकते हैं यानी कि ये ऐसे यानी कंपाउंड होते हैं जिनको यानी कि वाटर में डिजोल्व किया जाए। अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यानी कि एक एक्सेस क्वांटिटी में या लो मतलब थोड़ा कम क्वांटिटी में मिल सकते हैं, उस आधार पर यानी कि एसिड की कैटेगराइज की गई है। अगर बहुत अधिक मात्रा में यानी कि हमें H आयंस मिलते हैं तो हम उनको स्ट्रॉन्ग एसिड कह देते हैं। अगर थोड़ा यानी कम मात्रा में मिलते हैं तो उनको वीक एसिड कह देते हैं। वहाँ पे कैटेगराइज किया गया है कि स्ट्रॉन्ग और यानी कि वीक क्या है। और कुल मिला के यानी कि कुल मिला के ये मतलब ये बात है कि अगर हम कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व कर देंगे और हमें H आयंस मिल रहे हैं तो ये पक्का गारंटी है कि H आयंस अगर प्रोवाइड हो रहे हैं, दैट में मिल रहे हैं, वो निश्चित रूप से एसिड है, एसिड के अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा एक जनरली और पहचान होती है कि जो भी आपको कंपाउंड है आपको नहीं मालूम, मान लीजिए आपने उसको मेटल के साथ यानी प्लस कर दिया, अगर वो वास्तव में एसिड है तो वो निश्चित रूप से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, ऐसा आप मान लीजिए। इसके अलावा जैसे ब्रोनेस्ट और लाउडी का एक थ्योरी है, वो कहते हैं कि एसिड वो हैं जो H आयंस को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। HCl प्लस OH, यहाँ पे मान लीजिए ये है Cl यानी नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर H जो वो डोनर का काम करेगा। जब H यहाँ पर डोनेट कर देगा तो यहाँ पर OH H2 यानी एक बार से क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट एसिड कहलाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे OH क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए जो डोनेट करने वाला होगा वो एसिड होगा, और यहाँ पर क्योंकि ये डोनेट कर रहा है इसलिए यहाँ पे एसिड है, और वो यानी एक्सेप्ट कर रहा है OH, तो वो यानी बेस। इसके अलावा देखिए बड़े आसानी से यहाँ पे बता रहे हैं कि हाइड्रोजन होता है जरूर, तो जो हाइड्रोजन है उसका यानी कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक यानी कि वेट दोनों क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन कितना है, 1 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना है, यानी 1 है। जितना यानी कि एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो इस आधार पर प्रोटॉन 1 है। हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। अगर P+N करते हैं तो डेट मीन्स ये कितना है, यानी 1 आ रहा है यहाँ पे। P+N यानी क्या होता है, यानी कि एटॉमिक वेट होता है, तो एटॉमिक वेट कितना है, 1। जबकि हमने P कितना रखा है, यानी प्रोटॉन हमारे पास कितना है, 1। इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन कुछ नहीं है, न्यूट्रॉन कितना है, 0। इसका मतलब यानी 1H1 में यानी कि न्यूट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम में यानी कि न्यूट्रॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन 0 होता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस डेफिनेशन में H क्या है, यानी कि मतलब H क्या है, डोनर है। यानी वो क्या करेगा, अगर मान लो डोनर है, मान लीजिए इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तभी तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यानी H का क्या हो जाएगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये H से क्या हो जाएगा, H+ हो जाएगा। तब जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी डोनेट करने पे H+ हो गया, और H+ को ही हम क्या कहते हैं, H+ को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो इसका मतलब यानी कि क्या होता है, यानी कि इसमें केवल प्रोटॉन होता है, इसलिए हम H आयन को हम क्या कह देते हैं, यानी प्रोटॉन कह देते हैं। तो H आयन इज कॉल्ड प्रोटॉन, H आयन इज कॉल्ड प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन होता है। इसीलिए यानी कहा जाता है कि यानी किसी यानी कि दूसरे को यानी कि प्रोटॉन डोनेट करना क्या होता है, एसिड होता है। या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करे तो वो भी क्या होता है, एसिड होता है। इन दी एक्वस सॉल्यूशन दैट मींस वाटर में उसको बनाया जाए। इसके अलावा यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग और बेस की, मैंने बात कर ली थी। जब यानी एक्सेज यानी कि मिलता है, बहुत एक्सेज यानी कि H आयंस होते हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। जब यानी कि वाटर में डिजोल्व किया जाए कंपाउंड को और उसके बाद यानी कि उसमें H यानी कि बहुत कम मात्रा में हो, लेस हो, तो वो ऐसे यानी वीक एसिड होते हैं। दैट मीन्स मान लीजिए
आपके पास यानी कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर 100 की 100 यानी कि वो हमें मिल जाते हैं वाटर में डिजोल्व करने पर, तो इसका मतलब यानी कि 100 H अगर मिल जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मान लीजिए हमने यानी कि किसी ऐसे कंपाउंड का, जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को हमने यानी डिजोल्व किया वाटर में, तो वो बहुत कम यानी H प्रोवाइड करेगा। मान लो 100 में से 10 या 20 कर रहा है, 25 कर रहा है, तो इसका मतलब वो वीक होगा। तो इस तरीके से यानी स्ट्रॉन्ग कौन से हैं, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक संख्या में H आयन इनसे मिलते हैं। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में देते हैं। दूसरा जो होते हैं वीक होते हैं, जो H आयन यानी बहुत कम रिलीज करते हैं, यानी कम मात्रा में रिलीज होते हैं। तो डेट मीन्स यानी कि हमें कम मात्रा में ऑब्टेन होते हैं, तो यानी कि एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड यानी कि वीक एसिड में कहलाते हैं। एक बार से इनको, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, इसलिए इनको ऑर्गेनिक यानी कि एसिड भी कह सकते हैं। ये मिनरल एसिड यानी मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड भी इनको कह सकते हैं। सोर्स हैं यानी कि कुछ, यानी कि हमारे डेली लाइफ में कुछ सोर्स यानी कि मिलते हैं जिनसे हमें एसिड मिलता है, जैसे कि ऑरेंज और लेमन में जो मिलता है वो सिट्रिक एसिड मिलता है। मिल्क और कर्ड में जो मिलता है, कर्ड के अंदर वो लैक्टिक एसिड मिलता है। एप्पल जो होता है उसके अंदर मैजिक एसिड मिलता है। विनेगर और यानी अचार वगैरह में एसिटिक एसिड मिलता है। टर्मनाइट यानी इमली है, इमली के अंदर हमें टार्ट्रिक एसिड मिलता है। आंवला है, आंवला के अंदर हमें एस्कोरिक एसिड मिलता है। आंट यानी स्टिंग, जो आंट जो चींटी होती है वो यानी कि जब कभी काट लेती है तो वो लाल लाल हो जाता है, वो किसके कारण होता है, वो फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। स्पिनिच है जिसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसके अलावा हम इंडिकेटर के द्वारा, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, यानी इंडिकेटर आर द सब्सटेंस विच चेंज द कलर, यानी कि उसमें चेंज वगैरह कलर हो जाता है या कुछ यानी कि चेंजेस हो जाते हैं। ड्यू टू द चेंज वी कैन आइडेंटिफाई दे आर एसिड और दे आर बेस, यानी इस आधार पे हम पता कर सकते हैं। मान लीजिए हल्दी है, हल्दी को आपने किया, हल्दी में आपने अगर नींबू डाला तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होता, यानी नो चेंज। लिटमस है, लिटमस पेपर अगर ब्लू लेंगे तो डेट इज चेंज इनटू दी रेड, अगर वो रेड हो रहा है ब्लू लिटमस तो डेट मीन्स ये गारंटी है कि वो यानी कि एसिड है। इसी प्रकार से मान लो एक चाइना रोज होता है, चाइना रोज को अगर आप यानी कि उसमें डाल देंगे तो डेट मीन वो डार्क पिंक यानी कलर शो करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वो एसिड है। इसी तरीके से अगर फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन अगर वहाँ पे यानी इंडिकेटर का यूज किया जाए तो डेट मीन्स यानी कि अगर वो एसिड है तो वहाँ पर यानी कोई भी कलर आपको दिखाई नहीं देगा, वो कलरलेस हो जाएगा। इन आधारों पे हम आसानी से यानी कि पहचान सकते हैं। तो इंडिकेटर भी एक सब्सटेंस है, इंडिकेटर भी वो है जिनसे आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कि यानी ये एसिड हैं या नहीं है। इसके अलावा यानी कि सोर्सेज बता दिए गए हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बता दिया गया है, एसिड को यानी कि पूरे तरीके से डिफाइन कर दिया गया है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करें, कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें और मेरे चैनल PKS फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।